अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सब लोग? गाने कैसे बेटा? अल्लाह का शुक्र सर, आप सुनाएं। गर्मी के क्या हालात हैं? गर्मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमजा कैसे हो शहजादे? अल्हम्दुलिल्लाह यार हूँ तो तुहाडी शक्लां भी भुलदियां जा रही ने। कोई बंदा मेरे ख्याल से मिलने का प्रोग्राम ही रख लिया हम लोग हैं। कोरोना तो लै दे के पै गया सानू। सर जी रहने दें अभी। क्यों? अल्लाह दे करम नाल तेनू बचा लिया ना। मैं वही कह रही हूँ कि मैं बच गई हूँ ना। बाकी दानिया को एक दफा जरा देखे। दानिया दानिया जितनी लगती है ना उतनी है नहीं। दानिया का इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है। जी सर ये तो है। हाँ, दानिया जो है ना वो कल मैं दानिया से बड़ी इम्प्रेस हुई हूँ। दानिया मैंने जो है लाइव ना सेशन वो किया। दानिया जो है ना वो मम्मी डैडी बर्गर बर्गर खा के नहीं बड़ी हुई। दानिया देसी रोटी खा के बड़ी हुई है मेरा बच्चा। ये जो है ना लगती सर जी अब रहने में आगे 2 महीने से बर्गर नहीं खाया था। अब अगले 2 महीने बर्गर ते पेप्सी उसी सारे बर्गर पेप्सी दी वलायती मुर्गी हो। वलायती कभी किसी ने वलायती मुर्गी को ज़िबा होते देखा है? उसना दानिया देखा कभी वलायती मुर्गी को ज़िबा होते? हाँ देखा है। जी सर। और कभी देसी मुर्गी को ज़िबा होते देखा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर पहले देसी मुर्गी पकड़ने के लिए 5-6 बंदे पीछे लगते हैं, फिर वो काबू आते हैं, देन उसका प्रोसीजर शुरू होता है। तब उसका प्रोसीजर शुरू होता है। ये फर्क है साड़ी है जरिए ना। बेशक देसी मुर्गी सुक्की सी हो सुकड़ी सी हो, ठीक है, लेकिन काबू नहीं आती। सर इसीलिए पुराने जमाने में ना या बंदा बीमार होता था तो मुर्गी पकती थी या मुर्गी बीमार होती थी। अभी हर रोज बना होता है। यार ये इसीलिए हम लोग लेते क्या ना हम सब लोग। आमिर क्या बात है यार, आपने अभी ठीक है आपकी? आप ऐसे एंगल में बैठे हो तो मुझे कमजोर लग रहे हो। लाइट कम है सर जी, तो तबीयत इनकी सेट है। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। यार असल में जो सारी की सारी अच्छा आज से मुझे 5 साल आज हम लोग बिस्मिल्लाह रहमान रहीम इसकी बारी भी आज मुस्तफा तो नहीं आ रही है। मैंने हेडफोन लगाया है। अच्छा जी ये लो झाड़ा सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पै रही मैनू भी पै सकती है। जड़ों की खैर है सर जी, जड़ों से अगला भी एक काम होता है। झाड़ू से बचिएगा। मैंने हेडफोन लगाया तो वो बच्चा वो बेचारा वो खड़ा था बाहर काफी देर दरवाजे से, उसकी अम्मा को नीचे से ऊपर आना पड़ा दरवाजा खोलने। चलो है
वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? कल सुबह जी मैं शायद जो है साहब से मिलने जा रहा हूँ यार, बकायदा आगाज कर लेना, बिस्मिल्लाह तक शामिल हो जाए। लिंक आता किधर है? ज्वाइन अ मीटिंग कर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर जी। आज तो कमीज शलवार पहने आपने, क्या बात है। शहबाज शरीफ के रंग वाली। शहबाज शरीफ नहीं, मौलाना फजल रहमान की वजह फोर्स थी ना। शहबाज शरीफ भी ऐसे ही पहनता था, वो जेबों वाली। मैंने और कामी भाई ने एक दिन कहा था उस्मान साहब कमीज शलवार नहीं पहनेंगे, उसी दिन उस्मान साहब जो है कमीज शलवार पहन के आए थे। सर कहीं अंसारुल इस्लाम में तो नहीं चलेंगे? स्टार्ट करूं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज मैं एक स्टोरी डिस्कस करूंगी, स्टोरी बताऊंगी एक शूटर की, केरले की। मे बी आप सब जानते हो। एक हंगेरियन आदमी था जो कि अपनी कंट्री का बेस्ट शूटर था। 1938 की ये बात है। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा कंटिन्यू करें। अच्छा, मैं बात कर रही थी केरले की, जो कि बेस्ट शूटर था अपनी कंट्री का। 1938 की ये बात है। और उसका मेन फोकस जो था, उसका गोल था, वो यही था कि मैंने वर्ल्ड का बेस्ट शूटर बनना है। उसका केरले ड्रीम था। 1940 में ओलंपिक्स होने थे जिसमें उसने जाना था। 1938 में ही जब उसकी प्रैक्टिस चल रही थी, उस प्रैक्टिस में आर्मी का एक ट्रेनिंग थी। उसमें जो बॉम्ब ब्लास्ट होता है ना, जो फेंकते हैं, वो उसने अपने राइट हैंड से जब फेंका ना, तो उसका राइट हैंड इंजर्ड हो गया। उसके राइट हैंड में ही वो बॉम्ब जो है वो ब्लास्ट हो गया। ही लॉस्ट हिज राइट हैंड, जिससे उसने वो जो वो उसका बेस्ट हैंड था, वो उसे अपना उस हाथ को खो चुका था। अब केरले क्या था, डिसअपॉइंट हो गया कि जिससे मैंने शूट करना था वो मेरा हाथ चला गया। पहले तो वो डिसअपॉइंट हुआ, लेकिन उसके बाद उसने क्या सोचा कि मेरे पास दूसरा हाथ तो है, राइट। जो चला गया चला गया, लेकिन जो मेरे पास है उस पे उसने फोकस किया। उसकी ऑपरेशन हुआ, लेकिन उसका राइट हैंड ठीक नहीं हुआ। उसने उसी 1938 में एक मंथ बाद अपनी लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। लेफ्ट हैंड जिससे इवन वो लिख भी नहीं था सकता, उसने अपनी लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग स्टार्ट की। और 1939 में एक नेशनल चैम्पियनशिप थी जिधर बेस्ट शूटर आए हुए थे। केरले भी उधर गया। सब लोग देख के हैरान कि
उसे उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया कि आप आए, आपने हमें एनकरेज करने के लिए हमें आए। ही सेड मैं आपको एनकरेज करने नहीं आया, मैं आपके साथ compete करने आया हूँ। सब हैरान कि जो उसका बेस्ट हैंड था, राइट हैंड, वो उसके पास नहीं है तो वो किस तरह compete करेगा। लेकिन उसने अपने लेफ्ट हैंड से किया और वो नेशनल जो चैंपियनशिप थी वो केरले जीता। नाउ अगेन ही फोकस ऑन 1940 जो ओलंपिक्स होने थे, जो उसका ड्रीम था कि उसने वो ओलंपिक्स जीतना है और वर्ल्ड का बेस्ट शूटर कहलाना है। अब जो 1940 में ओलंपिक्स होने थे वो कैंसिल हो गए ड्यू टू वर्ल्ड वॉर। वो ओलंपिक्स 1944 में चले गए। उसने अगेन अपना फोकस रखा, मैं 1944 में जाके अपना दूंगा। अगेन 1944 के ओलंपिक्स भी क्या हुआ, कैंसिल हो गए। थोड़ा बहुत वो डिसअपॉइंट हुआ, जिस तरह हम भी हो जाते हैं, जो हमने काम करना होता है, थोड़ी सी मुश्किल आती है तो हम बैठ जाते हैं कि ये क्यों हुआ मेरे साथ क्यों। लेकिन उसने अपना अगेन फोकस उसी पे रखा कि मैं वर्ल्ड का बेस्ट शूटर बनूंगा। उसने 44 के जो ओलंपिक्स थे वो कैंसिल हो गए, 48 में चले गए। अब जब 1938 में उसकी एज थी 28 और जो 1948 के ओलंपिक्स हुए उसमें उसकी एज होगी 40। दुनिया के बेस्ट शूटर उस ओलंपिक्स में आए हुए थे और सारे यंग थे और इसकी एज थी 40। यंगस्टर्स में थोड़े एनर्जेटिक होते हैं तो उसके दिमाग में एक दफ़ा आया कि इन सब के साथ मुकाबला करना मुश्किल होगा, सब यंग है और मेरी एज 40। लेकिन ये जो मुश्किल का वर्ड था ना, ये उसकी डिक्शनरी में ही नहीं था। उसने कहा मैं करूँगा। 4 साल बाद उसने वो ओलंपिक्स जब किया, सब अपने बेस्ट हैंड के साथ कर रहे थे, लेकिन उसने अपने द ओनली हैंड ही हैव, लेफ्ट हैंड, उसने अपने लेफ्ट हैंड से वो ओलंपिक्स किया और कौन जीता, केरले जीता। दुनिया वर्ल्ड जो हिस्ट्री थी ओलंपिक्स की उसने चेंज कर दी। कोई ऐसा शूटर नहीं जिसने 2 गोल्ड मेडल जीते हों और उसका वो जो ड्रीम था, जो उसका गोल था वो पूरा हो गया। उसने वो ओलंपिक्स जीता, अपना नाम बनाया। तो मोरल इसमें पूरी स्टोरी बताने का मोरल मेरे पास ये था कि हम किसी लूज़र के पास चले जाए ना तो उसके पास ना बहुत से बहाने होते हैं। मेरे साथ ये हो गया, जिस तरह केरले के साथ हुआ था, उसका राइट हैंड चला गया था, वो बैठ सकता था लेकिन उसने ट्राई की। और इसी तरह अगर हम विनर के पास जाएं जो हार के जीता है, ऊपर आया है, उसके पास जाएं तो वो आपको अपॉर्चुनिटीज बताएगा। मेरे साथ ये हुआ, लेकिन दूसरी अपॉर्चुनिटी भी ये थी। अल्लाह ताला अगर एक दरवाज़ा बंद करता है ना आपके लिए तो दूसरा दरवाज़ा खोल भी देता है। सिर्फ हमें पहचानना होता है, उस अपॉर्चुनिटी को देखना होता है। थैंक यू सो मच। आयशा वेरी इम्प्रेसिव, वेरी वेल प्रिपेयर्ड। मुसा अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बैठ से आप प्लीज प्लीज प्लीज, अभी नहीं, थोड़ी देर, अभी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप। बीस 22 साल, यार इसको मैं चुप करा लूँ 1 मिनट। अल्लाह भैया गेम खेल रहा है। 20-22 साल कंटिन्यूस स्ट्रगल और ऐसे ऐसे खतरनाक काम किए हुए हैं। मैं अपने तुम में से भी किसी को ना करने दूं, अपनी लात तो बड़ी दूर की बात है। मतलब मुझे अच्छी तरह याद है जब हम लोग 300 फीट ऊंचे टावर पे चढ़ते थे और हमारे पास सेफ्टी भी पूरी नहीं होती थी, मैं और आसिम साहब। और टावर जो 60-70 फीट के बाद ना उसके अंदर बहुत लचक आ जाती है, यूं यूं घूमता है। आई स्टिल रिमेम्बर वन डे कि मैं 130 फीट के ऊपर चढ़ा हुआ था और बड़ी शदीद आंधी आई सियालकोट में।
शदीद आंधी और शदीद तूफान, बिजली, यानी उसी रात सियालकोट में एक दूसरे टावर के ऊपर बिजली गिरी। जब वो बिजली, मैं ना नीचे उतर सकता था टावर पे, वो टावर गिर भी सकता था, इतनी शदीद आंधी थी। उस पर बिजली भी गिर सकती थी। बिजली गिरी भी उस मेरे से थोड़ी दूर एक टावर के ऊपर। एक एक जुनून सवार रहता था हर वक्त सर पे, ये काम करना है। पैसे तो कभी शायद जिंदगी में नहीं कभी पैसों के पीछे भागा। एक एक ईंट जोड़ के जो जो घरौंदा बनाया, उसे अपनी ही लात से उसको उड़ा दिया जब समझ आए कि नहीं यार ये अब दिल में नहीं बात घुसती है, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। खैर कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं जिंदगी में, मैं ये नहीं बोलता। आपको अपने मकासद अहम होने चाहिए, अपनी अना को मार देना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे इंसान जवान होता है ना, तो उसमें कंप्रोमाइज करने की समझ थोड़ी कम होती है। अगर आज मैं मुड़ के पीछे देखता हूँ, तुम सब लोगों को पता है कि 20-22 सालों में मैंने करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन आई डोंट टेक्निकली ओन अ सिंगल प्रॉपर्टी। मेरे पास कोई प्रॉपर्टी मैंने नहीं बिल्ड की। जो मैंने कमाया वो इन्वेस्ट कर दिया नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अभी भी आप देख लो कि हम सपोज हमारी जो कैश काउ है वो स्कॉटिश गिल्ड है, बाकी प्रोजेक्ट से भी थोड़े थोड़े पैसे आ रहे हैं, लेकिन जो हम लोग कमा रहे हैं वो कभी हेल्थ हाई पे हम लोगों ने अच्छी खासी स्पेंडिंग की, सॉफ्टवेयर पे, कभी इसकी डेवलपमेंट पे, इसी तरह हम दूसरी चीज़ों पे स्पेंड कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो ये जो अभी हम लोग कॉन्फ्रेंस करवाने जा रहे हैं, अगर कंपनी के पास जो टोटल रिजर्व्स हैं, टोटल रिजर्व्स, ठीक है, जो पिछले 4 सालों के अंदर हम लोगों ने एक एक पाई जोड़ के उसे इकट्ठा किया है, अपनी ज़ात के ऊपर भी मैंने खर्च नहीं किया, अपनी फैमिली की भी कोई ख़ास, बड़ी सिंपल सी सादी सी मेरा घर है, कामरान आ चुका है। मैं वो सारे के सारे पैसे जो है लगाना चाह रहा हूँ इस ई कॉमर्स समिट में उन लोगों के ऊपर जो किसी आइडिया के साथ आए, जिनमें ये ताकत, ये हौसला हो कि हाँ जी हम कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग वो जुआ खेलना बोलते हैं ना इसको, हर जुआ तो नहीं मैं बोलूँगा, लेकिन एक ऐसे घोड़े के ऊपर पैसे लगा दिए जाएं जो घोड़ा ना सिर्फ खुद जीते बल्कि बहुत से दूसरे लोगों को भी जितवाए। तो अगर हार भी गए तो कोई बात नहीं यार, जिंदगी ऐसे ही है। इससे पहले भी कई दफ़ा बुरी तरह गिरा हूँ और अभी भी बड़ा हौसला है गिरने का और दोबारा उठने का। तो बात बस आपसे यही करनी थी कि ज़िंदगी के अंदर कोशिश को आप अपना अपना हम सफ़र बना लो, मकासद को अपना हम सफ़र बना लो, ज़िंदगी में बड़े गोल्स रखो। पैसा मेरे अल्लाह ने ना, मैं बताऊँ आपको, मुझे एक दिन के लिए भी इन सारे सालों में एक दिन के लिए भी मुझे शायद मैं ये कहूँ कि मुझे रात को नींद नहीं आई तो झूठ होगा। एक दिन के लिए भी मैं मुझे कभी कोई घर में फाका आया हो, नहीं। मैंने एक दिन के लिए भी अगर मैंने कोई चीज़ खरीदनी चाहिए, अल्लाह ताला ने मुझे कभी मेरी जेब में पैसे कम नहीं किए हैं। 4-4 माह मेरी गाड़ी सिर्फ इसलिए खड़ी रही कि उसमें पेट्रोल डलवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन कभी ज़रूरत नहीं महसूस हुई, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो वो ज़िंदगी एक जद्दोजहद की तरह गुजारो। और मैं ये समझता हूँ कि हम लोग अगर हम लोग खुद, ये चंद लोग सिर्फ, अगर हम लोग ई कॉमर्स के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर काम करके डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते ना, तो वल्लाह फिर कोई भी नहीं कर सकेगा।
मैं नहीं समझता कि हम पाकिस्तान में कुछ किसी को हेल्प आउट कर सकेंगे। सो दिए से दिया जलता है। आई कैन सी ट्रांसफॉर्मेशन इन सम ऑफ यू, लेकिन ओवरऑल जिस तरह जो शायद मेरी तवक्का है वैसा नहीं होता, लेकिन आई कैन सी के ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपनिंग, इट्स हैपनिंग। हम यहीं से फिल्मिंग कंपनी की बुनियाद रखेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। हम यहीं से मुख्तलिफ छोटी छोटी मंडियों की बुनियाद रखेंगे और तुम ही लोग लीड करोगे। हम यहीं से एक ई कॉमर्स बेस इकॉनमी की बुनियाद रखेंगे पाकिस्तान में। और ये सब आई कैन सी कि आज से 5 से 10 साल बाद आप पाकिस्तान के अंदर आप लोगों को लोग जो हैं एक इस तरह देखेंगे जैसे चमकते सितारे। बाज़ का ऐसी जिद्दोजहद के अंदर हमें कुछ वक्ती मफादात कुर्बान करने पड़ते हैं। मतलब अभी मेरे पास 2 चॉइसेस है। आई कैन इवन थिंकिंग ओवर दैट कि यार मैं अच्छा यार छोटा सा एक घर सेपरेट ले लूँ, ऐसे वहाँ इन्वेस्ट कर दूँ, कहीं पर कोई ज़मीन छोटी सी लेके वहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँ, आराम सुकून से ज़िंदगी गुजारूँ। लेकिन जो अंदर की बेचैनी है ना, वो चैन नहीं लेने देती। वो हर वक्त बस जिद्दोजहद करने लड़ने पे आमादा रखती है। कभी अपने आप से लड़ता हूँ, कभी तुम लोगों से लड़ता हूँ, कभी किसी से लड़ता हूँ। तो बस हम सब लोगों को मेरे ख्याल से अल्लाह ताला हम लोगों को प्रिपेयर कर रहा होता है उन चैलेंजेस के लिए जिन चैलेंजेस को हम लोगों ने फेस करना आने वाली ज़िंदगी। तो आप सब लोग अपने अपने हिस्से की शमा रोशन करते जाएं भाई। उम्मीद रखें, कोशिश करें। अगर एक शख्स जो है वो यूरोप अमेरिका में सिलिकॉन वैली में बैठ के कंपनी बिल्ड कर सकता है, तो आमिर हमजा हम लोग यहाँ पर क्यों नहीं कर सकते डेवलपमेंट की कंपनी। अमेरिकन ने भी तो अपने लोकल कंपनीज को सॉल्यूशंस दे के सॉफ्टवेयर कंपनीज बिल्ड की हैं। वहाँ पर बिटकॉइंस क्रिप्टो करेंसी बन सकती है, हम लोग क्यों नहीं बिल्ड कर सकते। वहाँ पर मंडियाँ बन सकती हैं, हम लोग क्यों नहीं कर सकते। क्या ऐसी कमी है यार हमारी मिट्टी में, हमारी खाक में, कि हमने सिर्फ क्या भिखारी पैदा करना है। हमें ऐसे क्यों लोग नहीं मिलते कि हम लोग बेहतर है बंदा मर जाए खुदा की कसम भीख मांगने की बजाय। लेकिन अगेन वही रसूल खुदा ने फरमाया कि इंतहाई गुर्बत से पनाह मांगो कि ये तुम्हें कुफ्र की तरफ ले जाती है। तो हमें सब लोगों को इज्तिमाई कोशिश करनी है, अपने आप को सबको इस काबिल करना है कि ना सिर्फ हम खुद अपना बल्कि अपने इर्द गिर्द पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट कर सकें। मैं आप लोगों के जो लोग देखो करना चाहेंगे उन लोगों को मैं इस बारे में ना, ये अहमद यहाँ पर अभी शायद नहीं है, मुवल्ला अहमद की डेडिकेशन की ना मिसाल देना चाहूँगा। इतना डेडिकेटेड, बल्कि ढीठ पुणे की हद तक डेडिकेटेड है, जान ही नहीं छोड़ता। सुबह दोपहर शाम, सर मुझे आपसे काम है, मुझे आपसे सीखना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। या पे यार क्या छोड़ दे जान, अल्लाह का वास्ता है। लेकिन मैं फिर सोचता हूँ कि यार नहीं यार, दिस गाय इज समबडी स्पेशल। कितना इसको मैं इग्नोर करूँगा, कितना इग्नोर करूँगा। फिर आशा माशाल्लाह, सच्ची बात यह है कि आशा शफीक, आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय हर। पूरी कमिटमेंट के साथ जब इसे बोलता हूँ तब ही मुझे मैसेज करती है। तो आई कैन सी द स्टार्स इन यू। शाह जी आप भी इम्प्रूव कर रहे हो। तैयबा आई एम वेरी इंस्पायर्ड। तैयबा ने कुछ अरसे में बहुत अपने आप को बदला है। वजी तो ऑलवेज इज ग्रेट। दानिया माशाल्लाह, क्या सभी लोग, तुम लोग, समर, कामरान तो वैसे माशाल्लाह इसकी टीम ज़बरदस्त है। आई एम वेरी होपफुल इस टीम से कि ये आगे जाके कंपनी की जो फाइनेंशियल बैकबोन है उसे स्ट्रॉन्ग करेगी। जो बच्चियां मेरे पास यहाँ पर नहीं हैं, मैं किस तकलीफ में हूँ मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ अरसा
जो मेरे बच्चे यहाँ पर नहीं हैं, आप इस ग्रुप में नहीं है, मैं समझता हूँ कि उनको थोड़ा अर्सा हमसे दूर रहना ज़रूरी है, क्योंकि जब इंसान बहुत सारी चीज़ें फॉर ग्रांटेड ले लेता है तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है। आया वो ज़की है, आया गोंदल है, आया मेहरीन इज़ ट्राइंग टू कम बैक, आया अनीसा है, आया शाहजी हैं। तो मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि मेरी तरह इंतहाई तकलीफ में रहने की बजाय कि आप जिस तरह वो बताया आपको कि 4 माह पैसे नहीं थे कि मैं गाड़ी में पेट्रोल डलवा सकता, मैं उस तकलीफ में रहने की बजाय मैं सम टाइम समझता हूँ कि 1-2 माह की थोड़ी सी तकलीफ देना ज़रूरी हो जाता है। तो बस भाई इंशाल्लाह हम सब लोगों को कैस, आप और आपकी टीम, ये जो समिट है, समिट से पहले और सबमिट के बाद अब हम लोगों को फाइनेंशियल, अपने स्ट्रेट अवे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। हमजा आमिर, आप अगर मुझे आज, अब तो मैं शायद अमेरिका नहीं जा सकता, वीज़ा मुझे रिन्यू कराना पड़ेगा, लेकिन आई कैन ऑपरेट इन कैलिफोर्निया, वी कैन ओपन अप अ कंपनी इन कैलिफोर्निया। यार टॉप लेवल की कंपनीज के साथ हम लोग बिड कर सकते हैं, लेकिन क्या डू वी हैव सच कैपेसिटी? यस वी हैव, सिर्फ बिलीव नहीं है। वी हैव द कैपेसिटी, वी जस्ट नीड टू बिलीव कि हम कर सकते हैं। वल्ला मैं इंडियंस को देखता हूँ ना, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, पर सर घुसा देते हैं, सर पे चपेड़े पड़ती है, मुक्के पड़ते हैं, लोगों की गालियां सुनते हैं, लेकिन सर झुका के लगे रहते हैं। उनमें एक बात है, लगे रहते हैं कर्टसी के साथ। हम लोग पाकिस्तानियों में, क्योंकि हम लोग बहुत इंटेलिजेंट है, हमें एक आध दफा शिकस्त हो ना तो हम लोग वहां से निकल आते हैं। वो लगे रहते हैं कमिटमेंट के साथ। एक वक्त आता है कि उनको लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनके एक्सेंट को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, गूगल ने एक्सेप्ट कर लिया, अपना पूरा कॉल सेंटर इंडिया भेज दिया। तो हम लोगों को, लाखों लोग प्रोग्रामर्स घरों में बैठे हैं यार, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लें हम लोग वहां से। अपवर्क पे मेरा अकाउंट है, तुम लोगों को एक बंदा हायर करना है, बंदा हायर कर लो यार, जो सिर्फ अपवर्क के ऊपर एक्सपर्ट हो प्रोजेक्ट बिल्ड करने का, वो वहाँ पर प्रोजेक्ट बिल्ड करे। अभी हमें फाइनेंशियली आप सब लोगों को इस पे काम करना है। इसी तरह तुम बाकी सब लोग बच्चे हो, मैंने अभी ये जो प्रोसेस चल रहा है हमारा समिट का, चौथा दिन हम सब लोगों ने रिजर्व रखा है अपनी अपनी पिचेस सबमिट करने के लिए। इफ़ एनी वन ऑफ यू कम अप विद सम आइडिया कि जी मेरे पास ये आइडिया है और मैं इस पे काम कर चुका हूँ, मुझे सपोज पैसे चाहिए इतने, अगर मैं सपोज नहीं देता ना, तो तुम, हो सकता है मिर्जाली तुम्हारे पे स्पेंड कर दे, हो सकता है अमर इफ्तिखार तुम्हें तुम्हारे पे इन्वेस्ट कर दे, हो सकता है कोई और शख्स आप लोगों को पैसा दे दे ताकि आपका किचन चलता रहे, लेकिन आप ऑन द अदर वे एक प्रोडक्ट बिल्ड कर सके। मार्क जुकरबर्ग को अगर $50 मिलियन ना मिलता, फेसबुक कभी बिल्ड ना होती। लेकिन याद रखिएगा, उस $50 मिलियन लेने से पहले you have to build a certain success। ये वैसे ही है कि जैसे मैं आपसे बोलूं यार आप अपने पैसे क्या मुझे दे सकते हो, खाली ट्रस्ट नहीं रिक्वायर्ड, एबिलिटीज भी रिक्वायर्ड है कि कोई क्यों आपको पैसे दे, अपनी हार्ड अर्न मनी आपको क्यों दे। सिर्फ एक सूरत में लोग देते हैं कि उन्हें मालूम हो कि यार आप उनका पैसा ज़ाया नहीं करोगे, पूरी नीयत से कोशिश करोगे। तो अपॉर्चुनिटीज आर देयर। अभी जिस तरह ये जो बीजेजे हम लोग बेच रहे हैं, भाई एक लिस्टिंग अमेज़न के ऊपर जो है, एक माह के अंदर एक लिस्टिंग $1 मिलियन जिसकी सेल है। आप सब लोगों को लगता है अमेज़न, ईबे, भाई अपनी कोई प्रोडक्ट लेके आ जाओ, जो साथ साथ कर रहे हो वो करते रहो, साथ उसकी प्रोडक्ट को जी ये सारा मेरी प्रोडक्ट आप अमेज़न पे, ईबे पे लिस्ट कर दें। वेयर हाउस हमारे पास है, पेपाल हमारे पास है, स्ट्राइप अकाउंट हमारे पास है, कंपनीज में रजिस्टर करवा सकता हूँ अमेरिका में। व्हाट एल्स इज नीडेड यार?
सिर्फ हौसला चाहिए, सिर्फ हौसला, थोड़ा सा। बाकी मैं भी पुश करने के लिए तैयार हूँ। तो बस यही बात करनी है यार, टाइम डिले होता जा रहा है। एक अजीब सी मुझे अंदर वो रहती है, बेचैनी सी रहती है कि यार किसी तरह लगता है यार ये प्रोजेक्ट इसको दे दूं, ये दे दूं, वो उसको दे दूं, जल्दी जल्दी से सारे काम हो जाए। लेकिन खैर, कारखाना है कुदरत का, तरीकाकार कुछ मुख्तलिफ है। वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें परवान चढ़ती है, आगे बढ़ती हैं। और जल्दबाजी अल्लाह ने हमारी फितरत में डाल दिया। अल्लाह ताला हमें हक और सच के ऊपर कायम रखे, इंसाफ का अमीन बनाए। हम अपने से और अपने इर्द गिर्द सब लोगों से इंसाफ करें। बस जी मुझे यही कहना है। कल मैं सुबह शाहिद जोया साहब के पास जा रहा हूँ। शाहिद जोया की कहानी जो है किसने सुनी हुई है? पता है आप सब लोगों को, वो एक फैक्ट्री के सामने सफाई किया करता था। एक फैक्ट्री के सामने सफाई किया करता था, चंद पड़े हुए बिल्कुल नहीं है। मैंने जब उनसे बात की यार ये फोन को ऐसे कंट्रोल कर ले, तो कहने लगे कसम उस्मान भाई मैनू है नहीं आंदा गा, मतलब फोकस मैंने जूम आउट और जूम इन का बोला, कहने लगे है नहीं मैनू आंदा यार उस्मान भाई। लेकिन जिस बंदे को जूम इन जूम आउट करना नहीं आता फोन पे, उसने उस पर वीडियोस बना बना के पाकिस्तान में इतनी छोटी छोटी फैक्ट्रीज लगवा दी हैं कि मेरे जैसा बंदा उससे अपॉइंटमेंट ले रहा है और कह रहा है यार क्यों? अल्लाह की शान है कि अल्लाह खलूस को देखता है। अब मैं जाऊंगा उसके साथ, क्या है उसकी डायरेक्टरी हम बिल्ड करना चाह रहे हैं, क्योंकि उससे उससे डिफरेंस क्रिएट हो रहा है आम लोगों की जिंदगी। लोग 50,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके क्या कर रहे हैं? छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, अपने इर्द गिर्द लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं और बिजनेसेस बिल्ड हो रहे हैं। वहां से मजीद जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। जॉब्स सब क्रिएट हो रही हैं तो लोगों को एक उम्मीद लग रही है। तो मैं कल उसके साथ जाऊंगा, कुछ लोग भी मेरे साथ जाएंगे। तो आप भी ऐसे, आप लोगों से दरख्वास्त है, कैसे इंशाल्लाह हमने सितारे तुम लोगों ने बनना है कि लोग, बीबीसी ने लास्ट मंथ शायद जो है कुछ महीने पहले उसका इंटरव्यू किया। क्यों? ये उस क्यों की तलाश है। तो आप कमिटमेंट से, लगन से लगे रहो। अगर थोड़ी सी मुआशी तंगी आती है, याद रखना मुआशी तंगी आती है, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बोल रहा हूँ, अल्लाह आपको उस वक़्त बनाना चाहता है। अल्लाह आपको बेसिकली उम्मीद मोटिवेट करना चाहता है। वो जो ख़ास थोड़ी अरसे के लिए जो तकलीफ़ आती है ना, जो भूख की तकलीफ़ है, जो किसी चीज़ को ना हासिल कर लेने की तकलीफ़ है, अगर ये तकलीफ़ ना हो तो इंसान ज़िंदगी में शायद कोशिश भी ना करे। तो इस तकलीफ़ को देखो, समझो, आगे बढ़ो, लोगों को साथ लेके बढ़ो। अगर वक्ती तौर के ऊपर आपको, सपोज मैं ही आपका ख्याल नहीं रख रहा, किसी को लगता है कि कंपनी फाइनेंशियल गेन नहीं दे रही, लेकिन ट्रस्ट मी द डे विल कम, द कंपनी आपकी मोहताज होगी। ट्रस्ट मी। फिर आपको ये नहीं कहा जाएगा कि वो इकबाल ने फरमाया ना कि कोई काबिल हो तो हम शाने कही देते हैं। फिर आपकी मर्जी होगी फैसले करना, तनख्वाह बढ़ाने की दरख्वास्त नहीं करना, फैसले करना अपने और बाकी अपने इर्द गिर्द लोगों के बारे में। लेकिन उस मकाम तक पहुंचने के लिए सब्र और मुसलसल जद्दोजहद है। कुछ साल लग भी सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है हम ज़रूर पहुंचेंगे। हमें मंडियां बनानी है, छोटी छोटी मंडियां। सो आई विल सजेस्ट यू, तुम में से बहुत सारे लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं, प्रपोजल सबमिट करो, तैयार करो, सबमिट करो। चौथे दिन जो सबमिट होगी, अगर हमें बाहर से इन्वेस्टमेंट मिलती है तो वंडरफुल है, नहीं मिलती तो हमें मेंटरशिप मिल जाएगी, वो भी ज़बरदस्त है। नहीं तो एटलीस्ट इस सारी प्रैक्टिस में तुम ये समझोगे कि किस तरह हम लोग अपना प्रोजेक्ट जो है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट लेने के लिए, या उस एक प्रोजेक्ट को करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है। वैसे तो मेरे अपने इंटरनली इतने प्रोजेक्ट पड़े हैं कि आप अच्छी तरह अगर करना चाहो तो उनमें से भी आगे बढ़ सकते हो।
तो बस जी, थैंक यू आशा आपका मोटिवेट करने के लिए। इस सारी कहानी के अंदर मेरे ख्याल से कई दफ़ा वो शायद कई दिन वो डीमोटिवेट भी हुआ होगा, लेकिन खैर उसने अपनी मंजिल की तरफ जब आप निगाह रखते हो ना, तो फिर इंसान थोड़ा सा सस्ताने के बाद थोड़ा सा आराम करने के बाद दोबारा हौसला पकड़ लेता है। ठीक है जी, मुझे बस यही कहना था। आज की बात काफ़ी लंबी हो गई। आप लोग कुछ मज़ीद शेयर करना चाहें? सर जी, मैंने ये पूछना था, जो हमने अगर हम प्रोजेक्ट आइडिया कोई उनके सामने रखना चाहें, तो वो मतलब किस तरीके से आप कह रहे हैं कि हमें किस तरीके से रखना चाहिए? क्या हम उस पर पहले वर्क कर चुके हैं, या हम उसके अंदर मतलब ये स्क्रैच से शुरू करना है? देखिए, दोनों चीज़ें हैं। स्क्रैच से भी शुरू हो सकता है। जब स्क्रैच से शुरू होगा तो अगलों को आपको उस आइडिया की बेस के ऊपर शेयर्स अगलों को ज़्यादा देने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब अगर आपका सिर्फ आइडिया से कुछ नहीं होता, अगर कुछ जब तक आप उस पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन ना कर चुके। मिसाल के तौर पर फैशन किल्ट है ना, तो फैशन किल्ट महीने में अगर 1-2 सेल ले रही है तो वो तो कोई भी उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। आप कहें जी मैं पाकिस्तानी, हम लोग ऐसे हैं इतने, वो मिर्जा अली साहब ने मेरे से कुछ वो पिचेस शेयर की, बकवास आइडियाज। ठीक है, और काम अभी तक उसकी वेबसाइट भी नहीं बनाई, सिर्फ आइडिया ही आइडिया। सपोज इलॉन मस्क का आइडिया है, तो मैंने रॉकेट जो उसने वापस उतारा है, तो जो है ना मैं रॉकेट जो है ना अब चूंस के बाल उतारूंगा। तो उसके लिए ना कोई स्टडी है ना कोई कुछ है, बस मेरा आइडिया ये है कि रॉकेट चूंस के बाल भी उतर सकता है और मुझे इसके लिए $1 मिलियन देना है। तो वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी हंसना शुरू कर देते हैं कि अच्छा भाई ठीक है। तो ऐसे नहीं होती चीजें। आपको आपको देखो, आप सपोज आप कहते हो जी मैं काम कर सकता हूँ, मुझे डॉट काम दें एक। तो आप बोले जी ये सपोज द मिनिमम, ये मैंने 3 लैंडिंग पेजेस हैं, इनको मैंने 500 कीवर्ड्स के साथ रैंक किया है। ठीक है, ये 3 लैंडिंग पेजेस को 500 कीवर्ड्स के साथ मैंने रैंक किया है, कंटेंट लिखे या किसी भी तरीके से। तो मुझे अगर ये आप पूरा प्रोजेक्ट दे दें और मुझे साथ आप सपोज 10 लाख रुपए दे दें कि मैं 5 लोग हायर करके आपकी वेबसाइट में 250 पेजेस हैं, 250 लैंडिंग पेजेस हैं, तो मैं उनको 10,000 या 20,000 कीवर्ड से रैंक कर सकता हूँ। तो अगला इजीली कैलकुलेट करता है, अच्छा यार 3 पेजेस ने रैंक किए हैं, इतने कीवर्ड से रैंक किए हैं, इनकी वैल्यू लैंडिंग 3 पेजेस की ये है, अगर मैं इसको 10 लाख देता हूँ तो इतने बंदे हायर करके 250 पेजेस पे करेगी, 250 पेजेस की कैलकुलेशन जो है इतने कीवर्ड से रैंक हो जाएगी और उसकी वैल्यू इतनी बिल्ड हो जाएगी। अच्छा, वैल्यू 6 माह में 30 लाख बिल्ड हो जाएगी। चल यार समझ में आती बात। स्ट्रेट वे बिजनेस कैलकुलेशन होती है पुत्र। जिस तरह मिसाल ये है कि एक बंदा है रेडी के ऊपर आम बेचता है। ठीक है, वो कहता है जी रोज मैंने 5,000 रुपए के आम लेता हूँ और शाम को मुझे 2,000 रुपये उसके ऊपर बचत हो जाती है। ठीक है, तो ये देख ले मेरा पिछले 5 या 10 या महीनों का हिसाब है कि रोज मैं 2,000 रुपये बचा रहा हूँ। तो अब वो इन्वेस्टर्स के पास आता है, इन्वेस्टर पूछते हैं अच्छा जी क्या चाहिए आपको। वो कहता है जी मैंने शहर में 50 रेडियां लगानी है और मुझे 50 रेडियो के लिए पैसे चाहिए, मुझे उनके बंदे, मैंने वहां पर बंदे रखने में अपना ब्रांड बिल्ड करना, आम बेचने का या सब्जी बेचने का। अब वो इन्वेस्टर कहते हैं अच्छा अगर इसने दो से एक रेडी से रोज 2,000 बना रहा है और टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी इतनी है, अच्छा मेरे पैसे कितनी देर में निकल आएंगे। इस तरह की कैलकुलेशन करते हैं वो लोग। जो बिजनेसमैन है बड़ी गंदी कैलकुलेशन होती हैं, गंदी तो नहीं होती, रियलिस्टिक मैं बोलूंगा। ठीक है, कि वो प्योर प्रॉफिट देखते हैं कि हमें प्रॉफिट कहाँ से आ सकता है। अगर आप देखें, अगर आप वो कहेगा आपको 50 का बोलेगा, आपको वो बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम ऐसा करो कि तुम में से 5 रेडियो के पैसे ले लो, 5 रेडियां लगाओ तो दो रोज का तुम्हें कितना प्रॉफिट निकलेगा, 10,000 रुपया। ठीक हो गया, 10,000 रुपया रोज का प्रॉफिट है और महीने का कितना हो गया, 3 लाख रुपया। अब मुझे बताओ अगर महीने में मैं 3 लाख रुपया बना सकता तो मैं 4 मजीद रेडियां लगाने के लिए कितने पैसे चाहिए। तो आप उसे बोलते हो 10 लाख रुपया, वो कहता है ओके ठीक है,
5 रेडियां लगा लो, 10 लाख मुझसे ले लो, क्योंकि मुझे महीने का 3 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए बच रहा है, मेरे 4 माह में पैसे पूरे हो जाएंगे या मेरे 6 माह में पैसे पूरे हो जाएंगे, और ये जो इस बिजनेस के अंदर मैं हिस्सेदार अलग से हो जाऊंगा। मीन्स के सपोज 50% ये जो रेडियां हैं या जो शॉप्स हैं ये इस पर भी मेरी ऑनरशिप होगी, या जितने भी आप देना चाहो। तो इस तरह से बिजनेसमैन जो हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उसके अंदर मैंने आपसे बोला शोर नहीं करेंगे आप लोग, उसके अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट डूबने का भी खतरा होता है कि आप सपोज किसी भी वजह से नहीं कर सकते हो। सपोज सारे का सारा सब्जी, कोई बीमारी आई, सब्जी जल गई, कसूर आपका भी नहीं था, आपका भी नुकसान हुआ, उसका भी नुकसान हुआ, नो वरीज, अल्लाह के सुपुर्द। तो इस तरह से इन्वेस्टमेंट्स जो है आगे बढ़ती हैं, आगे चलती हैं। आप जिस तरह देखो स्कर्ट्स हैं, मैं स्कर्ट्स कब से बेचना चाह रहा हूँ, 2 साल हो गए हैं वेबसाइट रजिस्टर कराए हुए। कुरान सीखो की मंडी बनाना चाह रहा हूँ, पूछ रही थी आपसे। ठीक है। कुरान सीखो की वेबसाइट मैंने 8 साल हो गए रजिस्टर कराए हुए। लेदर बाबा है, ये ब्राजीलियन जिजित्सो है, मैंने वो ये ट्रू नाइफ के ऊपर काम है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स बहुत हैं, प्रोडक्ट्स बहुत है, बंदे नहीं है, अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट अगर मुझे कोई बड़ी सॉलिड रीजनिंग देता है कि यार मुझे सर ये 1 साल की तनख्वाहें हम 5 बंदों की, ठीक है, और 1 साल में हम ये प्रोजेक्ट इस काबिल कर लेंगे, हम इतने पैसे दे दें, मैं कहता अच्छा यार ये कंपनी खिलाओ, ये पैसे इसमें जमा करा देता हूँ, साल की तुम्हारी तनख्वाहें आ गई, इतने परसेंट इस कंपनी में मेरा शेयर, इतने परसेंट तुम मालिक हो। लेकिन वो प्रीवियस परफॉर्मेंस पे ना, तुझे पिछले 6 महीने ਦੇ अल्लाह दी करम नाल काम ही कुछ ना कीता होया। मतलब अगर आपने रैंक करने की बात है, मैं कितने कीवर्ड रैंक किए सर, वो तो कोई रैंक नहीं किया, लेकिन अगों कर लांगा, वो आगे कभी नहीं आ सकती है। तो हो सकता है मैं ट्रस्ट कर लूँ, ठीक है, कि जी अच्छा ठीक है मेरे बच्चे हैं, लेकिन दुनिया नहीं ट्रस्ट करती बेटा। वो कहती है हमें रिजल्ट दिखाएं, आपकी अकाउंट्स बुक्स कहाँ पर हैं, आपने कहाँ हर माह प्रॉफिट निकाला है वो दिखाओ, फिर अगले इन्वेस्ट करते हैं। अभी वो मिर्जा अली मुझे बता रहा था कि वो कोई $2 मिलियन की मार्केटिंग एजेंसी, तैयबा 2 मिलियन के 2.5 मिलियन डॉलर की मार्केटिंग एजेंसी थी, जो अली साहब को इस कोविड-19 के अंदर कोई बंदा कह रहा था जी मैं आपको बेच देता हूँ $3.5 लाख, ठीक है, यानी 25 लाख डॉलर का जो एसेट था वो उसको $3.5 लाख में मिल रहा था, ठीक है। आई एम नॉट श्योर अली साहब ने बाय किया या नहीं बाय किया। उस मार्केटिंग एजेंसी की परमानेंट इनकम थी, परमानेंट इनकम शायद 60-70-80 हज़ार डॉलर हर महीने के लोग क्लाइंट उसको पे कर रहे थे। और उस मार्केटिंग एजेंसी में लोग पता कितने थे? 3। यार हाउ somebody is creating such a huge wealth? 3 लोग मिलके कैसे 70-80 हज़ार डॉलर परमानेंट इनकम निकाल रहे थे पर मंथ मार्केटिंग एजेंसी से, और उसकी वैल्यू कंपनी की क्या थी? 2.5 अराउंड $2.5 मिलियन। This is their system. This is where you are trying to operate. This is the economy. जहाँ पर मैं आपको कनेक्ट करना चाहता हूँ, वहाँ पर एक एक बंदा बहुत पावरफुल है। The only difference is this 3 पाव का बेचा। Trust me, believe me, and things will come to you and eventually. लेकिन अपने आप को बिल्ड करो, वो टूल्स टेक्निक्स सारी सीखो जो आपको रिक्वायर्ड है। खैर हम लोग चल रहे हैं उसकी तरफ, आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन किसी का? किल्ट और स्कर्ट में क्या फर्क है सर जी? किल्ट और मैं बताऊं, किया हुआ है। हाँ अच्छा, जो किल्ट होती है ना, बेसिकली वो होती स्कर्ट ही थी, ठीक है, मतलब उसको स्कर्ट ही कहते थे। लेकिन ये जो होती है ना, मतलब स्पेशली जो किल्ट्स है ना, वो आदमियों के लिए डिजाइन की गई है, और स्कर्ट्स जो है ना वो लेडीज के लिए की गई है, ठीक है।
लेकिन ना उसकी जो सिलाई होती है और उसकी जो लंबाई होती है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसकी प्लीट्स वगैरह में। मर्दों की ज्यादा होती है, औरतों की कम होती है। टिल्ट ठीक हो गया, मोमी थैंक तौर यू। पर टिल्ट मोमी तौर पर लंबी होती है, स्कर्ट जो शॉर्ट होती है, अल्लाह खैर सब। नहीं, स्कर्ट भी वैसे लंबी ही होती भी है, हाँ लॉन्ग लंबी भी स्कर्ट होती होती पुराने है। पुराने पुराने जमाने में लंबी होती थी विद द पैसेज ऑफ टाइम। है। जैसे जैसे इंसान के पास पैसा आता गया उसके कपड़े शॉर्ट। खैर, सर जी, ई कॉमर्स बिजनेस या मार्केटिंग एजेंसी? क्या चीज? कोर्स आ रहे हैं ना सर का। सर हमें ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहिए या मार्केटिंग एजेंसी खोलनी चाहिए, यही ई पूछना था कॉमर्स मुझे। देखो बिजनेस देखो या मार्केटिंग मार्केटिंग, एजेंसी? ई कॉमर्स जो है ना, ई कॉमर्स बिजनेस जो है ना, ये तो आप समझ लो कि आप पूरा ट्री होल्ड करते हो। ये मार्केटिंग एजेंसी या मार्केटिंग आप समझ लो एक डिपार्टमेंट है। ये एक एक उसकी उस बड़े ट्री की एक ब्रांच हो सकती है। अब आपने जैसे एग्जांपल दी ना, ठीक है, कि वो 2.5 मिलियन ऑफ डॉलर्स की एजेंसी थी और सिर्फ 3 लोग थे, सही। सो इसको अगर आप कंपैरिजन करें किसी ई कॉमर्स के वेंचर के साथ, क्या इस तरह का कंपैरिजन बिल्ड हो सकता है कि क्या 3 के बजाय आप बेशक 5 लोगों की टीम हो, लेकिन क्या आप उस लेवल पर लेकर जा सकते हैं चीज़ों को, उन प्रोसेसेस को और उन सब चीज़ों को? एयरबीएनबी में कितने लोग हैं? लेकिन वो तो है ना, उसको आप कह लें कि ऐप थी, या वो फिलहाल हमारी वो डिस्कशन से बाहर है। हमारी डिस्कशन में ई ई कॉमर्स कॉमर्स है, बिजनेस, ई कॉमर्स बिजनेस है। एयरबीएनबी ई कॉमर्स बिजनेस है। आपका यूबर क्या है? दैट्स एयर ई कॉमर्स ओके, बिजनेस। लेकिन ये आपकी टोटली इसको एसेट लाइट है ना, इसमें आप कुछ कुछ भी रख रहे हैं जो हम या मैं जिसको ई कॉमर्स फिलहाल कंसिडर कर रहा हूँ, जिस मॉडल पर हम लोग करंटली आप ऑपरेट कर प्रोडक्ट रहे हैं। बेस कर रहे हो ना, आप प्रोडक्ट बेस हाँ, कर रहे हो। उसकी रीजन है कि हम लोग देखें जिस जिस अभी आप लोगों में से शायद ही कोई अभी जिस तरह कुरान की मैं बात करता हूँ, कुरान सीखो तो आप कारी रखते हो, कारी अपने अपने घरों में बैठ के कुरान पढ़ाते हैं, ठीक है, आप उन्हें क्लाइंट ला के देते हो। तो आपको उस पूरा ई कॉमर्स बिजनेस चलाने के लिए आपको क्या करना है? आपकी ना मैनेज कोई डिजाइन कर प्रोडक्ट रहे हैं। है, हाँ, मैनेज ही कर रहे हैं। मैनेज ही करना है। आपको क्या करना है? आपको समझ लो एक मार्केटिंग एजेंसी जो है, एक मार्केटिंग एजेंसी वो मल्टीपल ई कॉमर्स प्रोजेक्ट्स को भी ऑन कर सकती है, अगर वो अपने लिए काम करे या किसी और के लिए काम करे। ये वाइस वर्सा है। आप जो है, जिस तरह हम लोग अभी ऑपरेट कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली तो मार्केटिंग ही कर रहे हैं ना, सारे के सारे लोग, ठीक है। लेकिन हम लोग किसी और बंदे के लिए बाहर के प्रोजेक्ट्स नहीं पकड़ रहे। जब बाहर के प्रोजेक्ट्स नहीं पकड़ रहे तो उस सूरत के अंदर हम लोग मार्केटिंग एजेंसी के तौर पे काम नहीं कर रहे। हम लोग समझ लें कि अगर ऐसे आप समझ लो कि मार्केटिंग एजेंसी के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसका क्लाइंट एक ही है अभी, रिसोर्स सारे उसी के प्रोजेक्ट्स हैं। तो अगर आपके अंदर किसी में इतनी करेज हो कि वो मुझे बोले मैं मिर्जा अली का प्रोजेक्ट भी मैनेज कर सकता हूँ, आप मुझे काजी साहब का भी प्रोजेक्ट लेते, रेहान साहब का भी प्रोजेक्ट, फलाने जो भी दोस्त हैं आप उनके भी प्रोजेक्ट लेके, अब गोरों के भी प्रोजेक्ट मुझे लेके देना शुरू कर। लिन के बेटे ने तो 10 दफ़ा बात की है, सपोज के जी मैं प्रोजेक्ट देना चाहता हूँ, वो मैं सोलर बेचता हूँ पैनल यहाँ पर, फी पैनल में आप लोगों से कमीशन शेयर करूंगा। लिन का बेटा वो करता है ना कैलिफोर्निया में बैठ के। मैं हर दफ़ा लिन को जो है ना वो टोपी करवा के साइड से हो जाता हूँ। क्यों? मुझे पता है अभी तो मेरी इज्जत तो है ना लिन के सामने। तो जब जब जाता हूँ एयरपोर्ट पे लेने आती है, वेलकम करती है, तो ये मैं मेरे असल औकात से देख रही, वो तो एक यार की बेकार आदमी, चलो इज्जत ही रखी है। मुझे पता है मेरी टीम के अंदर उसके बेटे के साथ कोई कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अभी तो वो हम लोग जब तक इन सच कैपेसिटी में नहीं आते बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी मुझे बड़े बड़े काम यहाँ के पे आपने एलिजिबल बड़े हैं इस पूरी स्मार्ट और स्ट्रेट होते हैं। वीडियो आपके मुझे वो याद आ गई है, जिसमें कनाडा की बात की थी आपने ना, तो उसमें आप वो वीडियो देखना, जो प्रोटोकॉल आपकी बात की है ना, वहाँ पे मैंने वीडियोस डाली थी, वो मूवी के सीन्स डाले थे। इधर से गाड़ी आ रही है, उधर से आ रही है, प्रोटोकॉल, रेंज रोवर, बड़ा वो सही सीन है ना। आसमान भाई, जिस तरह मैंने आपसे प्रोजेक्ट का डिस्कस किया था, तो
उसमें मैं ये चाह रहा था कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जिस तरह बताएं भी बिलाल, तो आपकी ये बेवकूफ़ी है। अभी ये चीज़ें जो आपने ना फिलअप करनी है, उसके बाद फिर आप ये बात कर सकते हैं। एज ए इन्वेस्टर मैं ये उसमें ना गैप्स देख रहा हूँ, ये होल है। तो उस तरह अगर आप देखें तो कौन कौन से पॉइंट्स करेंगे आप? देखिए बिलाल, असल में पता क्या होता है, सबसे पहले रिश्ता रिश्ता बनाना जरूरी है। मैं आप सब लोगों से पहले रिश्ता इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। आप ये बिल्कुल ना, ये रिश्तेदारी मियाँ बीवी की तरह होती है। आप पहले दिन ही बीवी आए ना, तो पहले दिन ही बीवी को बोल दो ना कि तू की है, तेन रोटी बनानी नहीं आती, ठीक है। तो पहले 2-3 माओ की सड़ी रोटियां खा लो, तीसरे माह या चौथे माह बोलोगे ना यार तेरी मेहरबानी, रोटी तो सही बना देगा, कि खाना भी सही बना देगा, तो उसको ना वो रिश्ता बन चुका होगा, उसको वो बात बुरी नहीं लगेगी, ठीक है। अभी आप सब लोगों से, जिस तरह मैं आपको पहले दिन ही बोल देता, नोबडी इज परफेक्ट बिलाल। आपने मुझे प्रेजेंट किया, मैंने सुनी आपकी बात, ऐसे ही है, ठीक है। आपको मैं प्रोसेस के अंदर रखना चाहता हूँ। आप प्रोसेस के अंदर रहेंगे, आप खुद ही जो है अपनी ट्यून अप होते जाओ। मिसाल के तौर पर मैं और कामरान जिक्र किया करते यार वजी जरा ना कि हर बंदे नाल सीधा ही हो जाना, लेकिन हम लोगों ने कभी वजी को बोला नहीं है यार तू की हर बंदे डायरेक्ट हो जाना है, सुना देता है। अब 4-5 दिन पहले वजी खुद, कामरान ने भी नोट किया, वजी खुद मुझे बोल रहा था सर मैं कितना बेवकूफ सा हर बंदे नाल डायरेक्ट होके तेन सुना देना सा, ठीक है। तो हिकमत जो है, हिकमत से बात करनी चाहिए। ये बेवकूफ़ी मैं भी करता हूँ, हम सब करते हैं, इसीलिए अल्लाह ताला ने हम सब से गलतियां भी सरजर्द होती हैं, तो कहीं हम अपने आप को खुदा ना समझना शुरू हो जाए। तो आप जब प्रोसेस के अंदर हो कि आपने जब कोर्स किया, देखिए आप खुद ही, मैंने आपसे एक बात जरूर कही थी उस दिन फिलहाल, कि आप आहिस्ता आहिस्ता खुद ही उस प्रोडक्ट की तरफ पहुंच जाओगे जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। मैंने आपको मना नहीं किया अपनी सोच से, लेकिन मैंने आपके दिमाग में एक उस दिन क्वेश्चन उठा दिया, और क्वेश्चन ये था कि क्या इससे कोई बेटर प्रोडक्ट हो सकती है जिसमें ज़्यादा मुनाफा हो। तो उस्ताद का काम, बहैसियत उस्ताद मैं समझता हूँ कि मेरी जॉब यही है। बाकी आप अपनी मंजिलों का तयन मेरे ख्याल से खुद करें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आप प्रॉफिट कम है ज़्यादा है, इंसान बस कमिटमेंट से लगा रहने एक तरफ तो वो कर जाता है। मतलब मुझे अब तक, देखिए मैं पास्टर सूट्स जो है ना, कसम खुदा की पास्टर सूट्स की साइट बिल्ड हुई हो ना, तो 2 से 3 महीने में पहली सेल आ जाती है, 2 से 3 माह के अंदर। और पास्टर सूट्स जो है इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है कि हम लोग ना, जिस तरह हमारी शेरवानियाँ होती है ना, शेरवानी की कढ़ाई करके पास्टर्स को बनाए ना, तो पास्टर साढ़े हाथ चुम्मा जिंदगी जो उन्होंने कभी एवो जी सूट नहीं पाए होंगे। हमारे तो यहाँ पर जिस तरह औरतें कढ़ाई करवा के लहंगा पहनती है, ठीक है, ऐसा आपने किसी पास्टर को सूट भेज देना, तो वो पास्टर्स तो जनाब उसके इर्द गिर्द सब लोग दीवाने हो जाए, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा किसी को देखा ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो आर्ट बचा है ना, ये सपोज कढ़ाई करने वाला, ये हमारे इस मुल्क में बचा है, वहां पर तो खत्म हो चुका है, वहां पर तो कारीगर नहीं मिलते। तो हम लोगों को ये सब, और इंसान की जो फितरत है ना, प्राइड की, अपने आप को ऊंचा दिखाने की, कुछ समझने की, अपने आप को तकब्बर की, ये सभी जगहों पर एक जैसा है। इंसान बिल्कुल एक जैसा है, रंग में फर्क हो सकता है लेकिन एक जैसा है। तो आप उस इस फितरत को, जो बिजनेसमैन जो है उस फितरत की सेटिस्फेक्शन करता है, तो उसके वो पैसे लेता है। आया आप उसको, वो आज की दुनिया की बोलते हैं, वो इलान मस्क जो है वो उसने बनाई, क्या नाम है उसका, आ, ये जो गाड़ी है, नहीं यार, टेस्ला। टेस्ला। मतलब देखें, मुझे मैं आपको अपना ज़ाती वाक़या सुनाता हूँ, ठीक है। अब सलमान के साथ जब मैं ह्यूस्टन गया, तो सलमान, मुझे नहीं मालूम था, तो जब मैं, वो टेस्ला महीने में कभी कभार चलाता है, बन जाइए नहीं, तब उसने अपने इर्द गिर्द माहौल में किसी को इंस्पायर्ड करना हो, वहाँ पर गोरे भी टेस्ला यूँ रखते हैं कि लोग आके वाह तुमने टेस्ला रखी है। तो मैं वहाँ पर गया, तो मैं बैठा गाड़ी के अंदर, तो मैंने शुरू के अंदर तो कोई हायर ही ना किया कि भाई अच्छा तुमने टेस्ला रखी हुई है। हाँ मैंने ये ज़रूर टेक्निकली ज़रूर मैंने बात की, हाँ यार इसमें ये फीचर है, फीचर है। लेकिन कुछ अर्से बाद जब मैंने ये फील किया, कुछ टाइम के बाद कि यार नहीं, वो स्पेसिफिकली
टेस्ला पे मुझे लेने आया, मुझे मतलब ऑनर दिखाने के लिए या ये फील कराने के लिए कि सलमान ने समथिंग, तो फिर मैंने थोड़ी सी टेस्ला की तारीफ की, वाह यार ये गाड़ी है। तो इंसान सभी जगह पैसे होते हैं, और कंपनीज जो बिजनेसमैन है वो इस चीज को, फितरत को समझ के उसकी सेटिस्फेक्शन का बायस बनते हैं और उसके वो पैसे लेते हैं। मतलब अरमानी का कोट क्या है, अरमानी का कोट पाया था जी, क्या प्राइस कितनी है? अरमानी की बेल्ट, सिर्फ अरमानी की लेदर बेल्ट जो है 2.5 लाख रुपए की, यार तुक बनती है यार। अरमानी गुची क्या है, 2.5 लाख रुपए की बेल्ट, मतलब $2,000 की बेल्ट। एक जो बैग है, बैग इतना वाहियात बैग, मैं वो अरसलान साहब ने मेरे से मंगवाया, लेडीज बैग, ठीक है, $1,000 का मैंने खुद बाय किया उनकी मिसेस के। मेरा दिल करता था वो बैग पकड़ के ना अरसलान साहब को दे मारो, लेकिन क्या है, उससे बेहतर चाइनीज बैग मिलता है 2,000 रुपये का मंडी से, बाजार से। लेकिन वो हमारे डियरेस्ट ब्रांड बिकता है सब। लाइफ में वो नहीं, यहाँ पर रखना है, यहाँ पर, ठीक है। और यूं करके जब जिस फंक्शन पे जाना है जाके मैंने बताना है कि मैं $1,000 का न्यूयॉर्क तक गया। दैट्स व्हाट वी आर। मतलब शोधपुना दिखाना, अपने आप की बड़ाइयाँ मारना, तो इसी कल्चर पे हम इंसान जो है, कंज्यूमरिज्म की बुनियाद है। सर जी वो 2,000 वाला बैग पकड़ के भी तो कह सकते हैं कि न्यूयॉर्क मंगवाया $2,000 का। वो ये मुगल ही कर सकते हैं। हैं? क्या? अरे शाह जी वाह जी वाह, जबरदस्त हो गया। तो शादी ने क्या कहा है? आप 200 थोड़े ना सर जी, रिपीट आपने लाजमी करवा। नहीं शादी क्या बोला? सर मैंने बोला ये सिर्फ मुगल ही कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते। देखिए बस ऐसा ही है। असल में इंसान जब इंटरनली सेटिस्फाइड नहीं होता ना यार, तो फिर वैसी हरकत नहीं करता। जो जो फकीर लोग होते हैं उनको इन चीजों की परवाह नहीं होती। जब आपको अपने अपने घर वालों से, बचपन से आपको कहीं पर प्यार नहीं मिला होता, तवज्जो नहीं मिली होती, तो आप फिर बड़े हो के मर्सिडीज लेना चाहते हो, और मानी पहनना चाहते हो, आप गुची पहनना चाहते हो, आप राडो पहनना चाहते हो, आप टोकियां मारते हो कि शायद कोई आपकी तरफ तवज्जो कर ले। तो हम सब ऐसे ही हैं, इंसान तवज्जो का मरा हुआ बेसिकली जानवर है। तो जिसकी बचपन में जिसको तवज्जो नहीं मिली होती, जिस बच्चे को सारी उम्र उस बेचारे की लोगों से तवज्जो लेते गुजरता है, अल्लाह ताला हम महफूज रखे हैं हमें उस चीज से। चलो भाई, तवज्जो से अपना अपना काम करो सारे। सर मुझे और आयशा को आपसे बात करनी है, कर सकते हैं? ओके सर जी। आप और आयशा कामरान के बगैर ठीक है जी, बाकी लोग ट्वीट कर लें। 2 मिनट मिलेंगे सेपरेटली? जी मैं अवेलेबल हूँ बात करने। यार आपको पूरे घर में और कोई खाना नहीं मिल रहा सबको? फिलहाल मैं आपको कॉल करता हूँ। जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम हम ना सर। एक प्लान कर रहे थे एक चीज़ स्टार्ट करने का, तो हमें आपसे थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, क्योंकि जी बेटा। हम 2 अकेले हैं, तो नहीं है कि किस तरह से उसको लेके चलें। सर जो स्कार्फ्स होते हैं ना, वो स्कार्फ्स जो हमने पहने भी हुए हैं, तो हम ना इसके ऊपर कुछ करना चाह रहे हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो हमें आपसे थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए कि हम किस तरह से लेके चलें, क्योंकि हम इसमें दोनों अकेले हैं। आप क्यों बेचना चाह रहे हैं?
सर समझ नहीं क्या कहा आपने? कार क्यों बेचना चाह रहे हो? Why you are willing to sell car? हमने छोटी चीज से स्टार्ट करते हैं। छोटी तो और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अभी मैं जा रहा हूँ वैसे, खाना आ जाता है थोड़ा। सर हम भी इस चीज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि क्या हम ये कर सकते हैं, हम अपनी एबिलिटी को देख टेस्ट करना चाहते आज हैं। ना कर लें, लेट नहीं। सर इस वक्त ये चीज हमने इसलिए सिलेक्ट की है कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा हो रहा है ना, अगर किसी चीज को परचेज किया जा रहा है तो वो यही है, हमारे इर्द गिर्द जो भी इन्वायरमेंट जैसा भी है। मेरा कोर्स कंप्लीट किया? कौन सा वाला सर? ई-कॉमर्स वाला। सर स्टार्ट किया हुआ है। देखो बहुत सारी चीजें फैसिनेट करती हैं। ये माइक्रो निश में नहीं आती चीज। शापर में डाल दी, केबल उसकी मैंने हैंग किया वो रख दिया ऐसे, वो जो टूटा हुआ। देखो कितनी इन्वेस्टमेंट तुम्हारे पास? सिर्फ चार्जर है जो वाइट शापर। सर हमारे ना एक फ्रेंड भी है, उन्होंने भी ऐसे स्टार्ट किया था विद 5000 और वो उनका इंस्टाग्राम पे सबसे पहले स्टार्ट किया था उन्होंने। और हम थ्रू वेबसाइट अभी नहीं करेंगे, हम सोशल मीडिया के थ्रू करना चाह रहे हैं, जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू। हमने सर कमरान के साथ भी ये आइडिया शेयर। मैं सिर्फ चार्जर नहीं लाया था, वो लाया था, बटरफ्लाई लाया था, चार्जर भी लाया था, दोनों लाया था। No, very natural. I don't recommend this. आप करना चाह रहे हो आप? अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे जितने भी पैरामीटर्स हैं ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट करने के, ये पूरा नहीं। ये वही है, ये वाला है ना, ये वही है। मेरी फिल्टर्स है ना, फिल्टर्स ये मार्कर पड़ा था, लोकी का गेम है, चांदनियाँ, बैक मार्कर ये पूरा नहीं करता। इसमें You will have a very tough competition. Very tough competition. Number 2, you will have you will not have international customers, right? Very few. If you will have very few. इस तरह आप सोच रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तानी बेशुमार खवातीन है जो अमेरिका यूरोप में रहती हैं, लाखों में रहती हैं, वो भी सब खवातीन वहाँ जाके ना हम लोगों को ज़्यादा शौक पड़ जाता है सब लोग हिजाब बनाने का। ये उसको पूरा नहीं करता। नंबर 3, आपके पास कोई अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, आपने बाजार से लेना, आप क्वालिटी इंश्योर नहीं कर सकते, ब्रांड बिल्ड करने के लिए आपके पास पैसे नहीं। मतलब इसके अंदर नंबर 4 मैं नहीं समझता है कि आप इसमें किसी सूरत की बहुत कामयाबी कर सकते हैं। दैट्स माय ओपिनियन। हो सकता है आप तोड़ दें, लेकिन मैं समझता हूँ आप उसकी बजाय कॉटन की स्कर्ट्स क्यों नहीं बेचते? आपको लगता है कि शायद वो हमारी रवायात के मुनाफिक है, या अपना नाम हमारी रवायात है? नहीं सर, वो हमारे पास है नहीं, हम ले नहीं सकते जाके, इसलिए। हमारे सियालकोट दफ्तर आ जाओ, पूरी फैक्ट्री है, स्कर्ट्स बनाओ। देखो मास्क, हम सिर्फ मास्क बेच रहे हैं आजकल, टाटा बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं आजकल, मास्क नहीं है, कंपटीशन कोई नहीं है,
इतना जितनी किस्म का कपड़ा हमारे पास है टाटा का किसी और के पास वही रखना है, बाकी वो माइक्रोनिश है, माइक्रोनिश माइक्रोनिश। तो सर इसलिए हमने सोचा आपसे पूछते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं था कोई हमें सही से गाइड करेगा भी। कोई बात नहीं, सबसे पहले पूरा कोर्स कंप्लीट जी। और मैं आई वुड रिकमेंड यू 2 साल जिंदगी में तुम लोगों ने अभी कोई प्रोजेक्ट करना है वेव आइकन की एक्सटेंशन देख के बता दो, एटलीस्ट 2 years। और उसके बाद से जब तुम इतनी ताकतवर हो जाओगे कि जब 2 साल बाद तुम स्टार्ट करोगे, लोग तुम्हारे वीडियोस लगाने के लिए अपने पैसे से करना, आशा समझ करना, क्या करना। जी अभी आप सर असल में हमें टाइम का नहीं ना, सर असल में हमें टाइम का नहीं पता, क्योंकि हम लड़कियां हैं, हमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हम चाहते थे हम जल्दी तो वही तो इसलिए हम सोच रहे थे हम जल्दी स्टार्ट कर दें। ये सब माँ बाप हर देखो किसी बंदे के पास किसी भी बंदे से तुम की शादी हो, क्या उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होंगे या नहीं हो सकती? लाजिम तो नहीं। अगर वो पेट भी है बहुत बड़ा तो फिर भी तुम उसके बिजनेस नई बिजनेस हेल्प कर सकते हो, उसको स्टार्ट कर। तो अभी स्किल डेवलपमेंट की तरफ सोचो, जी आहिस्ता 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 कोर्स कंप्लीट करो, तुम बेसिक्स को अंडरस्टैंड करो। 1-2 साल कुछ नहीं करो, अगर कर लोगे अभी तो फिर तुम लोगों के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग इसको बता। अगर मुझे कोई ऐसे हेल्प करने के लिए होता, ठीक है सर, थैंक यू। रोक देता, मुझे रोक देता ना यार उस्मान ये काम ना कर, तो फिर क्या होता कि मेरे बहुत सारे साल जिंदगी के तो मेरा पैसा बच जाता। उस वक्त बुरा लगता है, आपको भी शायद मेरी बातें थोड़ी सी ना लग रही होगी अच्छी, क्योंकि आप लोग जहन बना चुके हो किसी हद तक। ये होता है, नेचुरल है। क्या हम लोग वो नहीं देख पा रहे होते जो हमसे ऊपर चढ़ा हुआ बंदा देख पा रहा होता। वो चीज करें जो कोई ना कर रहा हो। देखो ये स्कार्फ बेचने का आइडिया ना हर दुनिया की हर मुस्लिम खतून के दिल में आता है जब वो किसी नंगी सादा औरत को जो यहाँ पर लगता है, हर दुनिया की दूसरी मुस्लिम औरत को समझ आता है यार स्कार्फ पहनना चाहिए, लेकिन नहीं, इसलिए यूनिक आइडिया नहीं है। हमें वो काम करना है जो लोग ना कर सकते। ठीक है सर। जी थैंक यू सर। चलो दबा के काम करो। उसके बाद वो जो देखें कामरान साहब नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या करना चाह रहे हैं, उनके साथ मिलके वो करें। उसमें से वेल्थ क्रिएट करो, उसमें पार्टनरशिप करो, ताकि तुम लोगों के पास पैसा आ जाए। कंपनी में तुम्हारे नीचे 4-4 लोग, एटलीस्ट तुम्हारे नीचे 5-5 लोग काम करते हैं, फिर तुम इस कैपेसिटी में होगी कि अपनी लाला से कंपनी तो लोगों से काम कैसे करवाते हैं, लोग चीट कैसे करते हैं, लोग झूठ कैसे बोलते हैं, लोगों से कैसे काम करवाना है। और इसके लिए कम से कम 2 साल या 4 साल लगेंगे। भाई फरा आ रही है ना शादी के बाद, अपनी जिंदगी कंटिन्यू कर रही है ना, तुम भी कर सकते हो। जो भी आपका लाइफ पार्टनर बने, आप उसको इत्मीनान दें, उससे बात डिस्कस करें, उससे शेयर करें तो मैं जिंदगी में ये करना चाहता हूँ, उसको अपने ऑफिस लेके आए, टीम से मिलवाएं, खानदान जिस तरह बिल्ड हो, उसको पता हो कि हाँ यार मेरी लाइफ पार्टनर है, ये मेरे लिए ही अल्टीमेटली हमारी आने वाली नस्ल के लिए आज जो कोशिश कर रही है। ये तो नस्लों की बात है, ये तो माशरे की बात है, किसी एक बंदे की तो बात नहीं। तो आप उस चीज़ को समझना, करना और बेहतर तौर पे करना। लेकिन अभी आप उस 2 से 4 साल, ठीक है, शादी इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम, काफी रखो। ब्रेक भी आती है बीच में तो कोई बात नहीं,
समझ लेना आप 6 महीने कुछ काम नहीं कर, 6 माह बाद फिर शुरू हो जाए। ये भी नहीं कि शादी में अगर किसी ने मना किया सास ने या मियां ने जबरदस्ती सार दे दो, नहीं मैट करना ही करना। आहिस्ता 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 महीने बाद 2 महीने बाद हल्की सी बात करो, प्रोजेक्ट दिखाओ, अगले को बताओ कि यार ये देखो की चीज़ है, यहाँ से लेते हैं यहाँ, हो सकता है वो इंटरेस्टेड हो जाए आपके साथ दोनों से काम जी सर, ठीक है, थैंक यू सो थैंक मच। यू। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।